सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कि कैसे रितेश ने जो कि बीएससी की है सिर्फ और उसके बाद उसने बहुत ही अच्छी जॉब ली, अराउंड 1 लाख पर मंथ वो अर्न कर रहा है। तो यार जैसे मैंने बोला था कि हम वीडियोस डालेंगे, अपने एपिसोड्स डालेंगे कि राइज अबव रिसेशन एंड ग्रो विद द गीक मॉन्क। तो उसमें यार मैंने कहा था कि हर एक वीडियो में प्रूफ के साथ बनाऊंगा। और रितेश नॉन सीएस बैकग्राउंड का एग्जैक्टली, एंड आफ्टर डूइंग बीएससी he is earning more than and around you can say around 1 lakh per month and थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा आप कह सकते हो। तो यार आज की वीडियो में यहाँ पर मैं उसी के ऑफिस में आया हूँ ताकि हम एग्जैक्ट पूछ सके कि क्या काम करता है ये एग्जैक्टली यहाँ पर, इसका वर्क क्या है एंड इसने कैसे जॉब ली थी। ठीक है, तो यार ज़्यादा देर ना करते हुए रितेश हमारे साथ है। तो रितेश, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड आपने एग्जैक्टली किया क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और कौन सी डिग्री की है और क्या कोडिंग बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत बता दो। So yeah, my name is Ritesh and I have basically done my BSc in electronics from Delhi University. While I was still in college, I had started coding in the first year itself. तो उस टाइम पे वही मतलब ऑनलाइन वीडियोस एंड कोर्सेज वगैरह, लॉकडाउन के टाइम पे सबके पास बहुत टाइम था, तो उसी टाइम मैंने कोडिंग तो एक्चुअली इससे पहले चालू करती थी, बट उस टाइम आई स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग। तो वो सब मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया। फिर एक दो ऐसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले एंड वहीं से फिर स्टार्ट हो गया था कोडिंग जर्नी। ओके, तो यार आज की वीडियो जो भी मशीन लर्निंग और एआई के जो एंथुसियास्ट है और जो कि एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ओके, सो जैसा कि सारे बोलते हैं कि आप नॉन सीएस बैकग्राउंड के हो जैसा आपने बताया, एंड हाउ यू स्टार्टेड कोडिंग। तो एग्जैक्टली आपने कैसे शुरुआत की और कौन कौन से अगर कोर्सेज किए, कहाँ से किए, ताकि सबको पता लगे, क्योंकि सारे कहते हैं मैंने कोर्सेज करे उसके बाद ऐसा मिला, तो लेकिन एग्जैक्ट स्टेप्स क्या थे वो बताओ। तो सबसे पहले तो वही मेरे पास CS थी 11th एंड 12th में, तो वहीं से आई स्टार्टेड C++। इंटरेस्ट वहीं से ही स्टार्ट हो गया था। तो 12th के एंड में ही एंड जो वेकेशंस आते हैं CBSE एग्ज़ाम्स के, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद, उसमें ही मैंने पाइथन सीखना चालू कर दिया था। बिकॉज उस टाइम पे ML और AI के अराउंड बहुत ऐसे हाइप थी, तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ने में, तो इसलिए मैंने सबसे पहले पाइथन वहाँ से सीखना चालू किया। उसके बाद वही मेरे कॉलेज में काफ़ी सारे ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते रहते थे, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे यही पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस के अराउंड। तो उनमें पार्टिसिपेट करना चालू किया। वहाँ जाके आई फाउंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। उनसे पता लगा कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड दे आर वर्किंग। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो कॉलेज के साथ में फ्रीलांस कर रहे थे, इधर इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही कुछ कर रहे थे। तो वही से मेरे दिमाग में भी दिस थॉट केम इन एंड मैंने सोचा कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन। तब 2021 जनवरी में यही मैंने उससे पहले कुछ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, ML रिलेटेड ही बेसिक प्रोजेक्ट्स। बट द की वॉज कि मैंने वो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल एंड टू एंड बनाए, नॉट जस्ट लाइक ट्रेनिंग अ मॉडल और राइटिंग पाइथन नोटबुक और वटेवर। मैंने मॉडल्स वगैरह ट्रेन करे स्क्रैच से एंड उनको डिप्लॉय किया एंड किसी लाइव URL पे डिप्लॉय किया, जहाँ जिसको मैं डायरेक्टली अपने CV में डाल सकूँ एंड पीपल कैन टेक अ लुक एट देम डायरेक्टली एंड एनालाइज कि मेरा क्या स्किल लेवल है एंड व्हाट आर माई कोर कॉम्पिटेंसीज उसके थ्रू। तो वही करते करते मैं ऐसे रैंडम लोगों को कोल्ड ईमेल कर रहा था, लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहा था। तो 2021 में आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द फर्म, विद नोएडा बेस्ड फर्म, लेकिन वो मेजरली काम करते थे एक UK बेस्ड क्लाइंट के लिए। तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना था जिसके लिए उनको एक पाइथन डेवलपर चाहिए था। उसमें द कोर्स स्किल रिक्वायर्ड वाज नॉट मशीन लर्निंग बट पाइथन डेवलपमेंट था विद अ हिंट ऑफ मशीन लर्निंग। उसके भी कुछ उसमें एलिमेंट्स थे जो यूज़ करने थे। तो जैंगो फ्रेमवर्क पे उनको वो प्रोडक्ट बनाना था। उस टाइम पे मुझे ऐसे जैंगो ऐसे ज़्यादा नहीं था, बट आई वाज अवेयर क्योंकि मैं पाइथन में कोडिंग वगैरह कर रहा था, तो मुझे पता था कि जैंगो है। फ्लास्क मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ था पहले, तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जैंगो सीखना चालू किया, साथ साथ में प्रोजेक्ट बिल्ड करना चालू किया। तो वो प्रोजेक्ट मैंने ऐसे 4 to 5 मंथ्स में पूरा बिल्ड कर दिया था और उसके बाद मैं स्टिल उनके साथ काम कर रहा था फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स, मेंटेनेंस रिलेटेड अपडेट्स एंड जो वो सारी चीज़ें थी सेम उसी प्रोजेक्ट पर। एंड उसी के साथ साथ उन्हीं का एक दूसरा प्रोजेक्ट था, मैंने वो भी पिकअप किया था। तो ये आई थिंक एक किक स्टार्ट मिल गया था वहाँ से। उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा पोर्टफोलियो बन गया था विद बोथ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड मेरे जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लग गई थी। ओके, तो यार जो भी यहाँ पर अरे रुको,
यार इस अमेजिंग वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, यार बहुत सारे लोग एक ईयर ड्रॉप ले रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि उन्हें कोई ऑनलाइन डिग्री चाहिए हो। यार बहुत सारे लोग जॉब करते हुए भी ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें पता लग पाता है कि यार कौन सा कॉलेज बढ़िया हमारी ऑनलाइन डिग्री करने के लिए? चाहे हम BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या फिर MBA कर रहे हो, कोई भी डिग्री कर रहे हो, लेकिन हमें एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यार यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कॉलेज विद्या वेबसाइट के बारे में, जहाँ पर आप कोई भी ऑनलाइन डिग्री देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट कॉलेजेस। तो यार यहाँ पर इस वेबसाइट की अमेजिंग बात ये है, कंपैरिजन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। यहाँ पर आपको फ्री ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग मिलने वाली है। यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ताकि आपको कोई फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट ना किया जाए। यहाँ पर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हो यूजिंग सजेस्ट अ फीचर, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। अब यहाँ पर कॉलेज विद्या हमें क्यों चूज करनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलने वाला है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर एडमिशन टिल योर प्लेसमेंट। इसके अलावा यहाँ पर आपको EMI ऑप्शन भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट सपोर्ट और कैरियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर जाके चेकआउट करना है एंड डू चेकआउट द कॉलेज विद्या वेबसाइट। ML एंड AI एंथुसियास्ट जिनको लगता है यार जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पर पूरा प्रोसेस इन्होंने समझा दिया। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन काफी वेग है कि करंटली यू आर प्लेस्ड एट विच कंपनी। हम वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम कौन सी कंपनी में आप प्लेस्ड हो एंड एग्जैक्टली आपका क्या वर्क है, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, किस टेक स्टैक पे? So currently I'm working at a Delhi-based startup called Now and Me. It is a mental wellness platform. So basically एक app based product है, उसमें एक community है जहाँ पे लोग openly discuss करते हैं about their mental wellness and about their personal issues. उसी के साथ साथ ही उसको complement करते हुए there are features where you can book like pay per minute sessions with experts, with life coaches, and also schedule like longer sessions on the app. यहाँ पे my primary role is of an ML engineer. I joined in as an ML engineer last year April में, but since this is a startup and has a very small team, तो उससे my work is not only limited to machine learning, but वो थोड़ा spread हो गया across all of tech. तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे back end भी करता हूँ. And but like the main job profile is machine learning engineer, so developing models, building models, and deploying them on the cloud. Okay, so my next question is कि how you got your this job? क्योंकि ये जॉब काफ़ी अच्छी हाई पेइंग है एंड बेसिकली आपको कोई डिग्री एलिजिबिलिटी इश्यूज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिग्री एलिजिबिलिटी इशू आते हैं। कोई भी बच्चा BCA का होता है तो अप्लाई करता है, वहाँ पर पहले लिखा होता है कि BTech और इक्विवेलेंट डिग्री और MTech ऐसा लिखा होता है, और या फिर ऐसा होता है कि परसेंटेज इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बच्चे अगर अप्लाई करते हैं कि 12वीं में इतनी कम परसेंटेज है, 10वीं में कम है, या ग्रेजुएशन में कम CGPA है, तो आपने ऐसे कैसे जॉब ली कि जिसमें कोई डिग्री एलिजिबिलिटी आई नहीं? तो मेरा स्टार्टिंग से ही माइंडसेट यही था कि मुझे स्टार्टअप्स में ही अप्लाई करना है। अब चाहे वो मैं रिमोट स्टार्टअप्स में अप्लाई करूँ, मतलब बाहर के स्टार्टअप्स में अप्लाई करूँ या इंडियन स्टार्टअप्स में अप्लाई करूँ। एंड द रीज़न फॉर दैट वाज कि मुझे ऑलरेडी पता था कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो MNCs हों, फैन कंपनीज हों, या और रिलेटिवली बड़े स्टार्टअप्स भी हैं जो इंडिया में, वो लोगों का भी एक मिनिमम डिग्री का क्राइटेरिया होता ही है। एंड इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए वो मोस्टली BTech डिग्री डिमांड करते हैं, जैसे 4 ईयर डिग्री, या तो आपका कोई मास्टर्स होना चाहिए उसके साथ में। तो मुझे स्टार्टिंग से पता था कि, और मुझे इंटरेस्ट भी था अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में, बिकॉज मुझे छोटी टीम के साथ काम करना था, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी थी और ज़्यादा मुझे अपना लर्निंग कर्व बेटर चाहिए था। तो इसलिए आई वॉज एमिंग फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स ओनली। तो वही एक टिप है सबके लिए जो नॉन CS बैकग्राउंड से हैं या नॉन BTech बैकग्राउंड से हैं, कि उन लोगों को प्राइमरीली अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए टारगेट करना चाहिए अगर वो डायरेक्टली अपने ग्रेजुएशन या इवन डायरेक्टली आफ्टर स्कूल या ड्रॉप लेके कहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि यूजुअली क्या होता है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में, दे मेनली लुक फॉर योर स्किल्स एंड उसी के बेसिस पे ही आपको जॉब दी जाती है। आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो आपका स्किल सेट लेवल होता है, उसी के बेसिस पे जॉब दी जाती है। प्लस इफ़ यू आर जनरली स्मार्ट एंड यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, सो दैट्स ऑलवेज प्लस फॉर ऑल ऑफ दीज स्टार्टअप्स। ओके, तो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपने अलग अलग अर्ली स्टेज स्टार्टअप को कहा, मैं भी कहता हूँ, लेकिन आपने अलग अलग स्टार्टअप्स कैसे ढूंढे ये मैटर करता है। तो वो आपने कैसे ढूंढे थे अपने टाइम पे? तो उस टाइम पे भी मैं लिंक्डइन पे पोस्ट तो इतना नहीं करता था शायद, बट मैं वैसे काफ़ी एक्टिव था। मैं पोस्ट्स वगैरह रीड करता रहता था, प्लस स्टार्टअप जो स्टार्टअप एरिया है मुझे उसमें ही इन जनरल बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं अपडेटेड रहता था फंडिंग न्यूज़ वगैरह के साथ। तो जो सीड फंडेड स्टार्टअप्स थे या जो सीरीज फंडेड स्टार्टअप्स हैं, ये सारे आपके अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं यूजुअली। तो
इन स्टार्टअप्स के साथ आपको अगर अपडेटेड रहना है कि इन स्टार्टअप्स में कौन फॉल करता है, कौन कौन है या क्या वो हायर कर रहे हैं, तो द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू फॉलो द इन्वेस्टमेंट न्यूज़ एंड ऑल्सो प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन वेयर a lot of these founders from these startups are very active. They keep posting about their product and also post about general stuff related to startups and entrepreneurship. So usually कि if you are in touch with the news, in touch with LinkedIn, तो आपको पता लगता रहेगा कि ये startups इस space में है. As far as the hiring is concerned या जो hiring news concerned है, तो hiring के लिए usually ऐसे मतलब दे पुट आउट पोस्टिंग्स लिंक्डइन या फिर और जॉब प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर, बट नॉट एज मच एज कम्पेयर टू अलॉट ऑफ द अदर बिग कंपनीज. यूजुअली आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा कि क्या क्या पोजीशंस के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं और क्या क्या के लिए नहीं कर रहे हैं. तो वही मतलब स्टेइंग अपडेटेड विद द स्टार्टअप न्यूज़ थ्रू लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एंड देन checking their websites, or like the best of it all, you can directly reach out to the founders because they are actively finding for new talent, for good talent. तो अगर आप डायरेक्टली स्टार्टअप के फाउंडर को जो उनको रीच आउट करते हो, तो दे विल बी मोर देन विलिंग टू हैव अ चैट विद यू एंड सी हाउ यू कैन हेल्प देम बिल्ड देयर बिजनेस. ओके, तो यार यहाँ पर आई होप आपको इनसाइडर टिप्स मिल गई होंगी सबको, जो जिसको भी डाउट आता है कि यार कैसे ढूंढें हम एक नई कंपनी जो कि बहुत अमेजिंग बच्चों को हायर करे विदाउट एनी डिग्री क्राइटेरिया. तो यहाँ पर आपको ये टिप मिल गई है. ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अमेजिंग है क्योंकि आपको पता लगेगा कि कैसे आप इंटर्नशिप्स भी ढूंढ सकते हो. तो आपने इससे पहले कहाँ काम करा है एंड हाउ यू फाइंड दोज जॉब्स एंड वहाँ पर आपका क्या वर्क था? सो इससे पहले जैसे मैंने बताया, आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट फ्रीलांस गिग. तो मैं उसी कंपनी के साथ ऑलमोस्ट 1 साल के लिए उनके साथ मैंने फ्रीलांस बेसिस पे काम किया. उसके बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर इंटर्नशिप्स वेयर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस वाज द प्राइमरी रूल. और साथ साथ में मेरा रिसर्च की तरफ भी काफ़ी एक इंक्लिनेशन था, मशीन लर्निंग रिसर्च, एआई रिसर्च के तरफ. तो मैंने फिर जो भी लैब्स हैं, इंडिया बेस्ड लैब्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में यूजुअली रिसर्च लैब्स होती हैं, उनके जो भी प्रिंसिपल रिसर्चर्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको रीच आउट करना चालू कर दिया था. तो मुझे फर्स्ट रिस्पॉन्स आया था IIIT बेस्ड एक लैब है उनसे. तो उनके साथ मैंने एक रिसर्च इंटर्नशिप फिर स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पे मैं AI इन हेल्थ केयर के अराउंड एक प्रोजेक्ट था, उस पर काम कर रहा था. एंड दैट प्रोजेक्ट लास्टेड फॉर अराउंड एन ईयर. उसके साथ साथ ही मैंने IIIT में एक सेकेंड लैब ज्वाइन कर ली थी, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था. और वहाँ पे भी हम AI इन सोशल साइंसेज और जो AI के एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च एरियाज़ हैं, उसमें हम लोग रिसर्च कर रहे थे एंड पेपर्स लिख रहे थे उसी के अराउंड. उसके अलावा फिर इसके बाद मैंने एक डेटा साइंस इंटर्नशिप करी थी. एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, माइंडशिफ्ट टेक्नोलॉजीज़. उनके साथ मैंने एक डेटा साइंस इंटर्नशिप करी थी. तो वो मेरा 3 to 4 मंथ का इंटर्नशिप था. वो वाला स्टिंट भी काफ़ी सही था, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला था. एंड बाय दैट टाइम वो आई वॉज इन माई लास्ट ईयर, सो आई वॉज प्राइमरी लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे मुझे या तो इंटर्नशिप के साथ फिर PPO मिल जाए या तो फिर डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल जाए किसी जगह पे, कि जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हो मैं वहाँ पे फुल टाइम ज्वाइन कर लूँ. तो फिर मैंने वही फॉरेन के स्टार्टअप्स में भी एंड इंडियन स्टार्टअप्स में भी अप्लाई करना चालू किया. सो इन टोटल आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम 3 कंपनीज, 2 बाहर के थे और एक इंडियन स्टार्टअप था. देन आई एंडेड अप चूजिंग दिस एंड आई हैव बीन हियर फॉर द लास्ट 1.5 years. ओके, तो यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो जब आप इंटर्नशिप देख रहे हो और क्या तरीका हो. ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी आप बता चुके हो उसके सामने इररिलेवेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा क्योंकि ये हमारी स्क्रिप्ट में था. तो आपने MCA के लिए क्यों अप्लाई नहीं करा? आपका MCA प्लान क्यों नहीं था? आपको पता था कि आप हर मतलब जो भी कंपनी में अप्लाई करोगे वहाँ क्रैक कर लोगे, या आपको भरोसा था कि स्किल के बेसिस पे ही लग जाएगी उस टाइम पे भी, तो जब आप कर रहे थे प्रेपरेशन वगैरह सब? एक्चुअली जब मैं ऐसे अपने सेकेंड ईयर के लास्ट फ्यू मंथ्स में था, तब मेरा इंक्लिनेशन काफ़ी बढ़ गया था टूवर्ड्स रिसर्च. तो मैं एक बार वो कंसिडर कर रहा था कि मैं MS के लिए जा सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ, या इंडिया में भी चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक MS इन डेटा साइंस का कोर्स होता है, वो कर सकता हूँ. या इस तरह के मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, इंडिया या अब्रॉड, जहाँ पे मैं एक मास्टर्स डिग्री के लिए जा सकता हूँ. बट देन मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी हैंड्स ऑन कुछ टाइम इंडस्ट्री में काम करके देखना चाहिए, बिकॉज मेरे लिए 2 साल या 3 साल मास्टर्स के लिए या किसी सेकेंड डिग्री के लिए जाना एक बहुत बड़ी
ऐसे कमिटमेंट कह लो हो रही थी कि मेरे 3 साल या 2 साल जो है वो ख़राब हो जाएंगे, उतने में आई वुड रैदर अगर मुझे एक लो पेइंग जॉब भी मिल जाए या कुछ ऐसा कुछ मिल जाए इंडस्ट्री में जिसमें मैं अपने स्किल्स टेस्ट कर सकूँ और थोड़ा जल्दी सीख सकूँ, तो वो एक्सप्लोर करना चाहूँगा फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एटलीस्ट मेरे करियर के। सो उसी वजह से मैंने डिसीजन बना लिया था कि आई विल जॉइन वन ऑफ द अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स ईदर अब्रॉड और इन इंडिया, ताकि मेरे को इनिशियली एक डिसेंट पे के साथ काफ़ी अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, तो कौन कौन से रिसर्च पेपर लिखे और उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है? एंड आप दुबई भी विजिट कर चुके हो, तो मतलब ये आप रिसर्च पेपर की वजह से ही गए थे या सिलेक्ट हुए थे किसी चीज़ में या किस चीज़ में? मतलब रिसर्च पेपर के वर्क से ही गए थे, तभी हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक बार ये बता दो। हाँ, सो बेसिकली मैं जब मैंने वो सेकंड लैब ज्वाइन किया था IIIT में, तो वहाँ पे मेरा जो रिसर्च पेयर ग्रुप था, जो लोग मेरे रिसर्च ग्रुप में थे, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी काफ़ी पेपर्स लिख रहे थे और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पेपर्स लिख रहे थे। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में उनके पेपर्स एक्सेप्ट भी हो रहे थे। तो वो मेरे लिए एक थोड़ा ब्रेक थ्रू वाला मोमेंट था कि आई गॉट इन टच विद द राइट पीपल। उन्होंने मेरे को सही से मेंटर किया एंड उन्हीं के साथ में ही मैंने मोस्टली अपने सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, अराउंड 6 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स जो मैंने अभी तक पब्लिश करे हैं। तो मेरे जो पहले कपल ऑफ पेपर्स थे वो इन जनरल मशीन लर्निंग जो मशीन लर्निंग कुछ एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स थे, LSTM RNN बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स, उनके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट था यूजिंग हाइपरबोलिक ज्योमेट्री। उसके अराउंड मैंने 1-2 पेपर्स लिखे थे जो डबलिन में कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, एसोसिएशन फॉर कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स 2022, वहाँ पे एक्सेप्ट हुए थे। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू डबलिन एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो मेरा फाइनल ईयर था, तो जिस दिन कॉन्फ्रेंस के डेट्स थे वो मेरे फाइनल एग्जाम्स के साथ ओवरलैप हो रहे थे, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया। देन इन 2 पेपर्स के बाद मेरा एक पेपर एक्सेप्ट हुआ था NAACL में, नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स। ये कॉन्फ्रेंस आई थिंक जुलाई के टाइम पे थी, जुलाई 2022, बट उस टाइम पे भी मैं जा नहीं पाया बिकॉज दिस कॉन्फ्रेंस वाज इन US। तो मैंने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया था, बट US वीज़ा का तो काफ़ी डिलेड प्रोसेस चल रहा था, इवन अभी तक भी काफ़ी डिलेड प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद दिस वाज माय 4th पेपर फॉर विच आई वेंट टू आबू धाबी। ये पेपर एक्सेप्ट हुआ था EMNLP में, जो भी जो ACL का ही एक कॉन्फ्रेंस है। तो ये भी काफ़ी अच्छा और रिनाउंड कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल लेवल पे। उसमें मेरा एक पेपर एक्सेप्ट हुआ था जिसको प्रेजेंट करने आई वेंट टू आबू धाबी एंड वहाँ पे आई मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, काफ़ी सारे ML इंडस्ट्री लीडर्स जिनके मैंने ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस देख के सीखा था, जिनके मैंने बुक्स पढ़े थे इनफैक्ट, वो लोग मुझे वहाँ पे मिले और उनसे मुझे इंटरेक्ट करने का फिर वहाँ पे चांस मिला था। ओके, तो यार आई होप ये भी जो क्वेश्चंस हैं उससे आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या फिर फोमो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आपको मेथड्स पता लगेंगे कि किस डायरेक्शन से आप राइट मेंटरशिप ले भी सकते हो और जॉब पा सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि कौन कौन से प्रोजेक्ट एग्जैक्ट आपने बनाए थे, वो एक बार बता दो ताकि पता लग जाए लोगों को कि उन प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था किसी कंपनी में, स्टार्टअप में। तो थोड़ा बहुत आइडिया दे दो। तो ऐसे तो मैंने काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स डेटा साइंस मशीन लर्निंग रिलेटेड बनाए थे, बट 2 जो मेरे मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो मैं यूजुअली हाईलाइट करता था अपने रिज्यूमे में, उसमें से एक आर्टिकल एनालाइजर था जिसमें बेसिकली यू कैन ऐड द लिंक ऑफ एनी आर्टिकल ऑनलाइन एंड उसका आपको एक प्रॉपर ब्रेक डाउन मिल जाएगा, एक समरी मिल जाएगी, उसका वर्ड काउंट, उसमें से जो कीवर्ड्स हैं वो निकल के आपको सेपरेट मिल जाएंगे। इस तरह से एक पूरा वेब ऐप बनाया था जिसमें आप एक पूरे आर्टिकल को अच्छे से समराइज एंड उसके कीवर्ड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ अच्छी टेक्निक्स थी NLP की जो यूज़ हो गई थी, तो उससे मेरा वो वाला स्किल सेट हाईलाइट हो गया था। इसके अलावा मैंने एक फैंटेसी फुटबॉल वाला ऐप बनाया था। वो बेसिकली एक कोई फुटबॉल का API जहाँ से आपको सारा डेटा मिल जाता है अपकमिंग मैचेस का और ये सब का। तो फैंटेसी फुटबॉल में बेसिकली आप एक टीम बनाते हो अपनी, और फिर वो अगर बेटर परफॉर्म करती है तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह का गेम होता है, राइट। तो उसमें वो बेसिकली आपको बताता था कि आप क्या ऑप्टिमल टीम बना सकते हो अगले वीक के मैचेस के लिए, जिसके लिए आपके पॉइंट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसमें मेरा थोड़ा जो न्यूमेरिकल डेटा है उसके साथ काम ज़्यादा था, तो मेरा न्यूमेरिकल साइड ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग वो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट हो गया था। तो इस तरह से मैंने स्ट्रैटेजिकली 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स रखे थे जिससे मेरा सेपरेट साइड ऑफ मशीन लर्निंग जो है वो अच्छे से पोर्ट्रे हो जाए। प्लस दोनों में ही मैंने अच्छे लेवल का ML ऑप्स और सिंस मैंने वेब ऐप भी डेवलप करी थी तो पूरा डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर भी यूज़ किया था, जिसको मैंने
उनके डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ताकि जो भी रिक्रूटर है उसको एक क्लियर इमेज मिल जाए कि मेरे को हर कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज है, एंड आई कैन सॉर्ट ऑफ बिल्ड मॉडल्स एट स्केल एंड उनको डिप्लॉय करने में हेल्प कर सकता हूँ, एंड इवन हेल्प विद लाइक बैक एंड जो भी MLOps के रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे फुलफिल कर सकता हूँ। ओके, तो यार ये काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स थे, और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स अगर आप बनाओगे अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी हो, एंड्रॉयड, बैक एंड, फ्रंट एंड, तो अगर आप इतने लेवल के कोई भी जो कि बेसिक या फिर इनोवेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तभी आपकी किसी भी बढ़िया जगह पे प्लेसमेंट हो पाएगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आप AI/ML कोई भी सीखना चाहता है तो क्या फ्री रिसोर्सेज है, या फिर कौन से यूट्यूब चैनल्स है, या फिर कौन से पेड रिसोर्सेज भी है, अगर आप बताना चाहो कि जहाँ से बंदा सीख सकता है स्टेप बाय स्टेप? तो अभी तो धीरे धीरे मेरे को अभी ऑलमोस्ट 3 years हो गया है एवर सिंस आई स्टार्टेड रीडिंग और लर्निंग अबाउट मशीन लर्निंग। अभी मुझे फाइनली इसके जाके थोड़ा रियलाइज़ हुआ है द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज आर बेसिकली और the primary source of all this information, which is books and research papers. But for a beginner, I can understand कि research paper या तो समझ नहीं आएंगे तो बहुत boring लगेंगे. The same is the case with books. तो मैंने जब initially start किया था, मैंने Coursera के 2 courses किए थे. Both of them taught by Andrew Ng. वो courses बहुत famous है. I think जो भी ML start करता है सबसे पहले वही course उसको recommend किया जाता है, वही usually लोग लेते भी हैं. Coursera में वो 2 courses हैं, तो वही उसी से मैंने भी start किया था. देन आई डोंट थिंक उसके बाद मैंने कोई ऐसा बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स लिया था. उसके बाद मेरे को जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट्स का नीड आ रहा था, मैं उनको साथ साथ में सीखता जा रहा था. तो मेरा उस टाइम पे क्या मेंटालिटी थी कि बिकॉज मैंने एक्सप्लोर किया था, मैं बाकी चीज़ें भी सीख रहा था, वेब डेवलपमेंट और ये सब, और उसमें मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं बार बार कोर्सेज के एक लूप में फंस गया था कि मैं कोर्सेज करे जा रहा था एंड मैं कुछ बना नहीं पा रहा था. और मुझे ऐसा लगता था एट ऑल टाइम्स कि मुझे इनफ नहीं आता टू बिल्ड एन एंटायर प्रोजेक्ट. बट द थिंग इज़ कि यू विल नेवर नो इनफ. ये हमेशा ही रहेगा कि आपको लगेगा कि अभी और है सीखने को, तो मैं अभी बना नहीं सकता. बट वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो हेड फर्स्ट, एंड जो भी चीज़ें साथ साथ में, बेसिक तो आपको पता ही, एक बार बेसिक क्लियर कर लिया था, उसके बाद जो भी आपको रिक्वायरमेंट एक प्रोजेक्ट बनाते हुए टाइम आ रही हैं, उसके साथ साथ आप सीख के उसको बिल्ड कर सकते हो. तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से रिटेन रहेंगे, एंड जो आपका नॉलेज होगा वो बहुत इन डेप्थ होगा. तो मैंने वही किया, ये बेसिक कोर्सेज और कुछ और यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह रेफर करने के बाद मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने चालू किए, एंड जैसे जैसे उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ रही थी मैं उनको साथ साथ में सीखता जा रहा था. ओके, सो यार इन्होंने काफ़ी अच्छा मेथड बताया कि जिससे कि यार आप अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, और मैंने भी चीज़ फॉलो की है एंड ये वर्क की है. सो माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज़ दैट कि वाई पीपल डोंट गेट जॉब्स आफ्टर BSc BCA एंड दे हैव टू गो फॉर मास्टर्स डिग्री, और या फिर कोई भी अगर नॉन CS बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है तो उसे जॉब लेने में काफ़ी दिक्कत आती है. एंड यू नो कि अभी रिसेशन भी चल रहा है, तो मतलब क्या कैच है एंड कैसे इन रिसेशन वो जॉब ले सकते हैं अब भी? आई वुड नॉट शुगर कोटेड एंड से कि बहुत ईजी है, सबको मिल जाता है, ये होता है वो होता है. बट द थिंग इज़ इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट तो हो जाएगा. देयर आर वेज टू डू इट. ऑफ कोर्स देयर इज़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स फ्रॉम अ मच स्मॉलर पूल, जहाँ पे कोई एक BTech का स्टूडेंट है या कोई मास्टर स्टूडेंट है, उसके पास MNCs का ऑप्शन भी होगा, फैन कंपनीज का भी ऑप्शन होगा, एंड देन स्टार्टअप्स आर ऑलवेज ओपन टू अदर डिग्रीज ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं होगी तभी आपको स्टार्टअप लेंगे. जिसके पास डिग्री है दैट पर्सन इज ऑल्सो इक्वली एलिजिबल फॉर स्टार्टअप्स इज वेल. तो उन लोगों के पास एक बड़ा पूल है टू फाइंड जॉब्स फ्रॉम, वेयर एज आपके पास एक छोटा पूल रहेगा फॉर ऑल दोज पीपल हु फ्रॉम नॉन CS और फ्रॉम नॉन BTech बैकग्राउंड. एक छोटा पूल ऑफ जॉब्स ज़रूर है, बट देर आर स्टिल प्लेंटी ऑफ जॉब्स. तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स की कमी है. इट्स जस्ट मैं भी अभी करंटली यहाँ स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी इंजीनियरिंग टीम जो है फुल हो गई है, या ऐसा कभी नहीं होता. बिकॉज ऑल ऑफ दी स्टार्टअप्स आर ऑलवेज लुकिंग टू ग्रो. उनको जैसे जैसे अच्छे इंजीनियर्स या अच्छे किसी भी और प्रोफाइल के एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, तो दे बी मोर देन विलिंग टू हायर दैट पर्सन. तो देर इज़ ऑलवेज स्पेस इन ऑल ऑफ दीज और मोस्ट ऑफ दीज अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. तो उसको आपको एक आपके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं, क्या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं. और वो तो है कि इफ़ यू आर नॉट पुटिंग इन द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ डूइंग 1 साल का एक्स्ट्रा डिग्री या 2 साल की एक्स्ट्रा डिग्री, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क डालना पड़ेगा ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, अगर आपको इमीडिएटली अंडर ग्रेड के बाद जो जॉब चाहिए. एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स और फ्रीलांस वर्क और इंटर्नशिप्स और वट एवर इट इज़. तो जो एफर्ट और या जो टाइम आप 1 साल या 2 साल एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हो कंपेयर टू अदर पीपल,
वो आपको अपने अंडरग्रेड के साथ साथ देना पड़ेगा टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ दे वांट बड़ी कंपनीज में, MNCs इन फैन कंपनीज, इफ़ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो आपको हायर कर देंगे इररिस्पेक्टिव कि आपने बहुत अच्छा काम पहले किया है नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स करी है कि नहीं करी है, वो सब यूजुअली काम आता है आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में। बाकी इंटरव्यू तो मोस्टली आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग के अराउंड ही होते हैं एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस ही होते हैं इंटरव्यू में, राइट। तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती कि आपने बहुत ज़्यादा फ्रीलांस वर्क किया, ये सब किया है कि नहीं किया, बट स्टार्टअप्स में ज़रूर काम करता है बिकॉज स्टार्टअप्स की टीम छोटी होगी बहुत एज़ कम्पेयर टू बिगर कंपनीज, एंड उनको हर एक एम्प्लॉय ऐसा चाहिए जो 100x और 10x कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए उस कंपनी में। एंड ऑल्सो यूजुअली जो ये अर्ली फेज स्टार्टअप्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देयर इंटरव्यू प्रोसेस डज नॉट कंटेन ऑफ अ DSA राउंड। यूजुअली एक टेक होम असाइनमेंट का जो है वो मेजर एक टेक्निकल एनालिसिस वाला राउंड होता है, जिसके बेसिस पर ही एक इंटरव्यू हो जाता है जहाँ पे वो एनालाइज करते हैं कि जो प्रोजेक्ट या जो असाइनमेंट आपने बनाया है वो आपने ही किया है, किसी और ने किया है, उससे रिलेटेड और टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। DSA यूजुअली नहीं पूछते हैं अर्ली फेज स्टार्टअप्स में। उसके अलावा द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल ऑफ दीज अर्ली फेज स्टार्टअप्स इज ऑल्सो मैसिव, बिकॉज अगर आप 15, 20, 30 लोगों की टीम में काम कर रहे हो एंड यू आर गिविंग a lot of output, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, you can directly talk to the founders that you are say deserve a better pay or whatever it is, तो वो काफ़ी एक मतलब कन्वीनियंट रहता है आपके साथ बिकॉज आप डायरेक्टली इन टच होते हो को फाउंडर्स के साथ। ओके तो यार आज के इस पॉडकास्ट में मतलब वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पॉडकास्ट है ऑन द गीक मॉन्ग चैनल, एंड आज के इस पॉडकास्ट से मैं यही बता रहा हूँ कि टाइम कैसे चेंज हो रहा है और किस तरीके से मैं प्रूफ लेके आ रहा हूँ आपके आगे भी कि आप अगर विदाउट MCA भी एंड जो भी लोग नॉन CS बैकग्राउंड के होते हैं जिनके मन में हेजिटेशन होती है कि उनको BSc BCA के बाद जॉब नहीं लग रही, तो यार कमी कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में ही होती है। और कभी कभार ये होता है कि हमारा लक ख़राब चल रहा होता है कि जिससे वजह से हमें प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही होती, लेकिन या इट इज़ पॉसिबल। एंड और भी बहुत सारे इंसाइट्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मेथड्स पता लग सके कि आप कहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हो और क्या क्या तरीके से अलग अलग डिफरेंट इंजीनियर्स ने प्लेसमेंट ली है, और अगर उनके लिए वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए भी वर्क करेगा। तो यार आज की वीडियो में आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको रितेश या फिर मुझसे कनेक्ट होना है तो हमारी LinkedIn ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड आज की वीडियो में यार ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।